गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है कविता जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। कविता का नाम है बादल राग। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक ऐसे छायावादी कवि हैं जो एक और कबीर परंपरा से जुड़े हुए हैं और दूसरी ओर समकालीन कवियों के प्रेरणा स्रोत भी हैं। उनका विस्तृत काव्य संसार अपने भीतर संघर्ष और जीवन, क्रांति और निर्माण, ओज और माधुर्य, आशा और निराशा के द्वंद्व को कुछ इस तरह समेटे हुए है कि वह किसी सीमा में नहीं बन सकती। जब वे मुक्त छंद की बात करते हैं तो केवल छंद रूढ़ियों आदि के बंधन को ही नहीं तोड़ते, बल्कि काव्य विषय और युग की सीमाओं को भी तोड़ देते हैं। विषयों और भावों की तरह भाषा की दृष्टि से भी निराला के कई रंग हैं। एक तरफ तत्सम समासिक पदावली और बिंबों से युक्त राम की शक्ति पूजा और कठिन छंद साधना का प्रतिमान तुलसीदास हैं, तो दूसरी तरफ देसी टटके शब्दों का सौंधापन लिए कुकरमुता, रानी और कानी, मंगू मंगा रहा जैसी कविताएं उनके संग्रह में हैं। बादल राग कविता में अनामिका में 6 खंडों में प्रकाशित है। यहाँ उसका छठा खंड लिया गया है। लघु मानव यानी कि आम आदमी के दुख से त्रस्त कवि यहाँ बादलों का क्रांति के रूप में प्रयोग कर रहा है, क्योंकि विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते किसान मजदूर की आकांक्षाएं बादल को नवनिर्माण के राग में रूप पा रही हैं। प्यारे बच्चों, अब हम बादल राग कविता की सह प्रसंग व्याख्या करते हैं। तृप्ति है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्मे पृथ्वी के आशाओं से जीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल। कवि बादल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे क्रांति के दूत रूपी बादल, जिस प्रकार वायु सागर पर तैरती है, जैसे मानवीय जीवन में अस्थिर सुखों पर दुखों की छाया मंडराती रहती है, ठीक उसी प्रकार संसार के जलते हुए हृदय पर तेरी कठोर कांति रूपी माया छाई हुई है। अर्थात मानव जीवन में सुखों पर सदैव दुख रूपी बादल मंडराते रहते हैं। वे कभी भी स्थिर नहीं आते हैं, यानी कि एक जगह नहीं रुकते, वो जीवन में आते जाते रहते हैं। कवि कहता है कि हे क्रांति के दूत बादल, जैसे युद्ध की नौका अनेक हथियारों और युद्ध सामग्री से भरी हुई होती है, उसी तरह तुम भी जन सामान्य की इच्छाएं भरी हुई हैं। शोषित वर्ग के सामान्य लोग अपने मन में अनेक इच्छाएं लेकर तुम्हारी क्रांति के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे बादल, तेरी अत्यंत घनघोर गर्जना को सुनकर पृथ्वी के गर्भ में सोए हुए अंकुर सजग हो उठते हैं। अर्थात कमजोर और निष्क्रिय व्यक्ति भी संघर्ष के लिए तैयार हो जाते हैं। हे विप्लव के बादल, ये अंकुर
नव जीवन की आशाएं लेकर अपना सिर ऊंचा करके तेरी ओर सहायता की उम्मीद नज़रों से बार बार तुझे देख रहे हैं। अर्थात शोषितों के मन में भी उद्गार की आशाएं फूट पड़ती हैं। काव्यगत विशेषताएं, काव्य सौंदर्य। बादल को क्रांति के रूप में चित्रित किया गया है। भाषा ओज गुण संपन्न है। तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। काव्य रचना मुक्तक छंद में है। रूपक, मानवीकरण, अनुप्रास अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। वीर रस का सुंदर प्रयोग किया गया है। प्यारे बच्चों, इस कविता में हमें देखने को मिला कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने समाज में बढ़ती हुई जो असमानता है उसे बादल का रूप दे करके किस प्रकार से यहाँ इस कविता में सुंदर चित्रण करते हुए लोगों के दुखों का, कष्टों का समाज के सामने सुंदरता से इसका परिचय करवाया है कि किस प्रकार बादल हैं वो भी एक क्रांति के रूप में जाने जा सकते हैं। जिस प्रकार क्रांति आने पर सभी प्रकार की कष्ट लोग अपने में समेट लेते हैं, उसी प्रकार बादल भी सारे संसार के कष्टों को अपने में समेटकर उसे दूर कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है।